Complex tissue in plants, phloem. Students, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें सारे जो सेल्स है उसकी मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन, स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म सिंपल टिश्यू। इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स form a tissue. What do I mean by different kind of cells? Cells जिसकी origin, जिसकी morphology and जिसकी function अलग अलग होते हैं, जैसे xylem and phloem. लास्ट वीडियो में हमने xylem देखा, तो उधर में हमने देखा कि इसमें ट्रैकिड्स है, फाइबर ट्रैकिड्स है एंड ट्रैकिया है, एज वेल एज वुड पैरेन्काइमा है। तो ये सारे टाइप ऑफ सेल्स टुगेदर मेक द xylem. So today I'm going to teach about the phloem, where phloem की different type of cells that make the phloem that will be discussed, और उन सब cells की एक overview, morphology, इसकी function, इसकी position, इसकी distribution, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वो xylem वाला जो वीडियो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, एंड प्लांट एनाटॉमी की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा के रखा है। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू बोटनी विद आयंतिका. आई एम डॉक्टर आयंतिका दास एंड वेलकम, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो. सो xylem और phloem दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, विच मीन्स दैट ये डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल्स से बनी होती है. xylem एंड phloem इसकी इवोल्यूशन सिमिलर लाइन पे होती है. मतलब एक तो जो xylem है that is conducting water and minerals, and phloem water only food matter. बट में बेसिक एक डिफरेंस रहता है xylem एंड phloem में कि xylem जो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है. मतलब रूट से लेके ऊपर, प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में मिनरल्स एंड वाटर पहुंचाता है. बट phloem ऑन द अदर हैंड ये यूनिडायरेक्शन नहीं, ये बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में करता है. मतलब हमारा ये अगर प्लांट है और ये वाले लीफ में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जो ऊपर वाले इमैच्योर छोटे छोटे लीव्स है उन तक भी खाना पहुंचाएगा, और नीचे जो है उन तक भी खाना पहुंचेगा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन xylem एंड phloem. अदरवाइज इवोल्यूशन दोनों की ही सिमिलर है. और एक चीज दोनों में सिमिलर है कि उनकी एक ट्रांसपोर्ट एलिमेंट, जैसे xylem में हम देखते हैं ट्रैकिड्स विच आर बेसिकली ऐसे ट्यूब लाइक थिंग्स, ऐसे ट्यूब लाइक थिंग्स जिसपे परफोरेशन रहती है और वाटर ट्रांसपोर्ट होती रहती है. पर अपने phloem में भी ऐसे बहुत सारे, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स है, जिससे कि बाई डायरेक्शनल फूड मैटर ट्रांसपोर्ट होती रहती है. तो बेसिकली ये ट्यूब लाइक सेल्स इन xylem दैट इज कॉल्ड द ट्रैकेट्स. एंड इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किससे है? इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रहती है वेसल्स से, जो कि phloem में है. सो दिस इज द रिलेटिव पोजीशन. जैसे यू सी दिस इज द प्राइमरी xylem, सॉरी प्राइमरी phloem, ये अपना प्राइमरी xylem, and the rest you see the vascular region. This is the entire vascular region, with this one is the corticular region. So basically these are the central elements in the plant, stem बोलो कि root बोलो. phloem जो है ये भी 4 टाइप के सेल्स से बने होते हैं. एक तो sieve elements जिसमें sieve cells and sieve tubes रहते हैं, and accompanying companion cells. इसके अलावा भी phloem fibers and phloem parenchyma पाए जाते हैं. This is the sieve tube cells. This is the companion cells. This is the
companion cells, this is the sieve elements, and these are the phloem parenchyma cells. phloem parenchyma जो है ये फूड स्टोर करता है, फूड नहीं एक्सक्रीटरी मैटर भी स्टोर करता है. एंड फाइबर्स वो बहुत लंबे होते हैं, इधर में नहीं दिखाया गया, but I'll show you later. So first begin with the sieve elements. As the name suggests, इसमें sieve area रहेगी, आइदर ट्रांसवर्स सेक्शन में या लैटरल वॉल में सीव रहेगी, और इसकी सीव है, इतनी परफोरेशंस है, तो नेचुरली ये कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्ट करता है. क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मोस्टली फूड मैटर लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स एंड ऑल. तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, जब ये मैच्योर स्टेज में चला जाता है तो इट डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस. ओके, इट डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस. ये जो आपको दिख रहा है, these you can see, these are the ears and this is the plastid. लेकिन न्यूक्लियस दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है. पर हाउ इज दैट ए सेल इज लिविंग, इट डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस वाला फंक्शन, जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस करना है, दैट इज डन बाय इट्स कंपेनियन सेल, जिसमें एक न्यूक्लियस रहती है, और ये कंपेनियन सेल सारा फंक्शन कर देता है. मतलब न्यूक्लियस वाला फंक्शन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वाला फंक्शन ऑफ द सीव एलिमेंट्स. So companion cells is very much essential for the upkeeping of this particular. ये सेल को मेंटेन करने के लिए, सीव एलिमेंट्स को मेंटेन करने के लिए कंपेनियन सेल्स होना बहुत ही ज़रूरी है. सो ये जो है, इसमें काफ़ी सीव एरिया रहती है, जिनमें ऐसे वॉल थिनिंग हो जाती है, एंड दिस इज द परफोरेशन. अब ये परफोरेशन वाला एरिया से क्या होता है कि दोनों सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है, और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है वो सराउंडेड रहता है एक कैलोस लेयर से. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, तो ये जो सीव एलिमेंट्स है, इनकी जो सीव एरिया है, अगर एक सिंपल एक ही एरिया है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल सीव प्लेट. लेकिन अगर बहुत सारे सीव प्लेट्स एक साथ में दिखने को मिलता है, देन दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड सीव प्लेट, विच इज दिस वन, कंपाउंड सीव प्लेट. अब ये जो है, ये सीव प्लेट, ये तो एक्चुअली जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक या एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट सेल्स. तो ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में ही पाए जाते हैं, पर उसकी स्ट्रक्चर अलग रहती है. लाइक दिस इज अ कंपाउंड सीव एलिमेंट ऑफ द एंजियोस्पर्म. ये होती है सिंपल वाली, जो एक का दुक्का इधर उधर दिख रहा है आपको, और ये बहुत सारे एक साथ में हैं. जिम्नोस्पर्म की कुछ ऐसी रहती है. ओके, अब ये परफोरेशंस कैसे रहते हैं? परफोरेशंस तो एक साथ होते हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, एक का दुक्का रहता है तो उसको सिंपल बोलते हैं. पर परफोरेशंस जो है वो कैसे दिखता है? ये जो है एक सिंपल परफोरेशंस है, एक ही. कभी कभी ये जो सिंपल परफोरेशंस ये डिवाइड हो जाता है ऐसे, कुछ ऐसे, देन इट इज कॉल्ड द स्केलरिफॉर्म परफोरेशन. कभी कभी जो सिंपल परफोरेशन वो ऐसे डिवाइड ना होके कुछ ऐसा डिवाइड भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट परफोरेशंस, एंड दिस इज द फोरामिनेट परफोरेशंस, ये वाली. So these are the four type of perforations. जो सीव एलिमेंट्स रहती है वो दो टाइप के होते हैं. एक तो ऐसे इक्का दुक्का सीव सेल्स, एंड यू सी these are the सीव सेल्स, और ये है सीव ट्यूब, एंड यू कैन सी वी हैव अ लॉट ऑफ, this is actually a sieve tube element with a compound sieve plate area, है ना? Okay.
तो ये जो सीव एरिया है, and this is the companion cell, so this is the vessel and this is the companion cell. तो इसकी जो है ये वॉल जो है ये हाईली स्पेशलाइज्ड, आपको पता ही चल रहा है कि ऐसा परफोरेशंस है। ये परफोरेशन सिर्फ इधर नहीं, इधर वाले एरिया में भी रहते हैं, पर मोस्टली ये वाले एरिया में रहते हैं, ज़्यादा लोकलाइज्ड। और ये जो प्लेट्स है, ये जो परफोरेशंस है, ये एक सेल से दूसरे सेल तक जाने का, आने जाने का ट्रांसपोर्ट जो है, ये फूड मैटर की ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन मेंटेन होता है इस परफोरेशंस से। तो इस तरह जो है ये अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ओके, सो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत सारे जगहों पे पाए जाते हैं, लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, तीनों में ही पाए जाते हैं सीव एलिमेंट्स। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, अगर सेल स्ट्रक्चर देखें तो ये बेसिक सेलुलोजिक वॉल्स रहती है प्राइमरीली, लेकिन लास्ट स्टेज में मैच्योरेशन के टाइम में ये काफ़ी डिफरेंशिएटेड हो जाती है, और इनमें जो स्मूथ वॉल वो थोड़ा सा कहीं कहीं थिनिंग हो जाता है, परफोरेशंस हो जाता है। और जो ये सीव एलिमेंट की स्ट्रक्चर है, ये हमको इनमें कभी कभी कोई स्लाइमी मैटर देखा जाता है, एंड दिस स्लाइम इज एज स्लाइम, ऑल द स्लाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये जो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्लाइम तैयार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लाइम बॉडीज। और इसकी शेप जो है ये अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। सो स्लाइम बॉडी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि हमको सिर्फ ये वेसल्स में ही देखने को मिलता है इन द डाइकॉट। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल कि ये जो नंबर ऑफ कंपेनियन सेल्स है, दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट फैमिली। कितने कंपेनियन सेल्स है एक ट्यूब के साथ, वो डिफाइन करता है कि वो कौन सी फैमिली में है। ओके, दिस इज हाउ ये आपके जो है ट्रैकेट्स है जाइलम की, एंड दिस इज द वेसल एलिमेंट ऑफ फ्लूएम। कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स ये क्या होता है, जस्ट अकम्पेनी करता है। कंपेनियन सेल्स दे कंपेनी दिस वेसल एलिमेंट, जो ये वेसल एलिमेंट है, क्योंकि ये वेसल एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं रहती है, पर ये लिविंग है। तो इसकी जो कंपेनियन सेल्स की न्यूक्लियस, दैट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन फॉर द ट्यूब, फॉर द वेसल एलिमेंट्स। अब ये जो नंबर ऑफ कंपेनियन सेल्स है जनरली एक ही रहती है, कभी कभी ये कंपेनियन सेल्स बार बार डिवाइड हो जाती है, पर वो डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्पीशी स्पेसिफिक रहती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। ओके, तो ये जो कंपेनियन सेल है एंड द ट्यूब सेल, ये दोनों की ही ओरिजिन जो है सेम ओरिजिन रहती है, सेम इनिशियल से दोनों तैयार होते हैं। ये कंपेनियन सेल्स की जो शेप है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर दिखा रहा है, कभी कभी दूसरे राउंड भी होते हैं, ट्रायंगुलर भी होते हैं, पर इनमें एक लार्ज न्यूक्लियस दिखा जाता है, और द साइटोप्लाज्म इज वेरी डेंस ग्रैन्युलर, और इसमें कोई स्टोर्ड मैटर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि इसकी लाइफ तब तक रहती है जब तक ये जो ये जो वेसल एलिमेंट्स है, जो सीव एलिमेंट्स है, वो जब तक है, मतलब ये वाला सेल जब तक है, तो तब तक ये वाला सेल ज़रूरत है। तो इसीलिए इसमें कोई भी हमको स्टोरेज मैटर नहीं देखा जाता। So you see, this is the companion, this is the vessel, and here we are seeing the companion cells. Last slide में मैं बोल रही थी कि companion cells उतना दिन तक ही रहता है जितना दिन तक vessels.
तो वेसल्स क्या होता है, वेसल्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन एनी प्लांट, से फॉर एग्जांपल इसकी डायमीटर इतनी है, स्टेम की डायमीटर, जैसे ही ये मोटा होता जाता है तो क्या होता है कि इसकी जो फ्लूएम है वो क्रश्ड हो जाती है। मतलब कोई, ये अगर हमारा जाइलम है तो इसके बाद एक कैम्बियम की लेयर आती है और उसके बाद आता है फ्लूएम की लेयर। नाउ जाइलम के जो कैम्बियम है, जो कि ब्लू में मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या करता है, बाहर में फ्लूएम तैयार करता है, अंदर की तरफ जाइलम तैयार करता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लूएम। तो ये जो फ्लूएम तैयार हो रहे हैं और अंदर से जो जाइलम तैयार हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये जैसा ही बढ़ता जाता है तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है और जो बाहर वाला जो फ्लूएम है ये क्रश्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला कि जब तक वेसल सेल्स है तब तक अपना कंपेनियन सेल्स है। वन थिंग, कंपेनियन सेल्स आर नॉट फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। okay, so this is how it in the longitudinal section ये दिखता है आपको। एंड मैंने इधर एक सॉलिटरी कंपेनियन सेल्स दिखा रहा है, कभी कभी ये भी बार बार डिवाइड हो जाता है, पर ये इट इज स्पेसिफिक टू द फैमिली, कौन सी फैमिली पे बिलोंग करता है उसके हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स जो है ये मेनली एसोसिएटेड रहती है सीव ट्यूब से। ये मोस्टली सीव ट्यूब के आसपास ही रहेगा, मतलब उसके पास ही रहेगा। वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लूएम, ये सीव ट्यूब के साथ ही अटैच रहती है। ये अगर हमारी सीव ट्यूब है, दिस वन इज अवर सीव ट्यूब विद दिस परफोरेशन प्लेट्स, ये पिंक वाला हमारा कंपेनियन सेल्स है। दिस वन, द ब्लू वन is our sieve tube and the pink one is our companion cell. Companion cell both monocot as well as dicot दोनों में ही पाए जाते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म या कोई दूसरा वास्कुलर क्रिप्टोग्राम उनमें नहीं पाए जाते हैं। पाइनस में भी नहीं पाए जाएंगे, आपके फर्न्स में भी नहीं पाए जाएंगे, ऐसा। अब आते हैं फ्लूएम फाइबर्स पे। फ्लूएम फाइबर्स इज द थर्ड टाइप। अब आपको दिख ही रहा है, दीज आर द फ्लूएम फाइबर्स। इसकी जो सेल वॉल, इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि जो अंदर के ल्यूमेन है वो एकदम ना के बराबर हो गई है, एकदम ऑब्लिटरेट हो गए हैं। तो मोस्टली ऐसे सेल जो होते हैं ये मैच्योरिटी तक आते आते ये नॉन लिविंग बन जाते हैं एंड इसका मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट होता है। इसीलिए इसकी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो फ्लूएम है, इनमें इसकी फंक्शन रहती है मोस्टली मैकेनिकल, और ये बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी है। सारे जितने भी एंजियोस्पर्म में ये फ्लूएम फाइबर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, सारे ही फाइबर क्रॉप्स है। पर हाँ, ये जो है ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ना कि जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में ये एब्सेंट रहती है फ्लूएम फाइबर्स। फ्लूएम फाइबर्स जो है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लूएम में रहती है, मोस्टली सेकेंडरी फ्लूएम में ही रहती है। एंड इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जैसे रोप्स, कॉर्ड्स, रोप्स, मैट्स, ऐसे इवन गनी बैग, jute is also like, so these are very economically important portion of the phloem. Now these are few examples, जैसे फ्लैक्स प्लांट में फ्लूएम फाइबर्स जो है कुछ ऐसा दिखता है, हेम्प प्लांट में कुछ ऐसा दिखता है, जूट्स इज लाइक दिस, रेमी फाइबर्स
looks like this. So these are all the phloem fibers are responsible for mechanical strength, और जिसको मतलब प्लांट डेथ भी हो जाती है लेकिन इसको हम हार्वेस्ट करके कॉर्ड्स, रोप्स, गनी बैग ये सारे बना सकते हैं. देन द स्टोरेज पार्ट, जो फ्लूएम पैरेन्काइमा है, दिस इज मैच्योरिटी में ये लिविंग ही रहती है एंड ये मोस्टली इसकी फूड स्टोरेज या कोई सीक्रेटरी मैटर स्टोरेज, तो इसकी फंक्शन जो है स्टोरेज हो रहती है. और इसकी ये खासियत है कि इसमें भी आपको बहुत सारे ये जो प्लाज्मोडेस्माटा आपको देखने को मिलेंगे. ये प्लाज्मोडेस्माटा क्यों रहती है? ये रहती है मोस्टली कि सराउंडिंग सेल्स से ये फूड एक्यूर करके स्टोर कर रखे. तो फूड एक्यूजिशन के लिए इनकी इजी मूवमेंट होनी चाहिए, इजी मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट होनी चाहिए. तो एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन करने के लिए इट इज हैविंग सो मेनी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. अब इसकी रिलेटिव्स पोजीशन देखते हैं. This is the sieve tube. These are the companion cells. These are the companion cells. और sieve tube कौन कौन सी है? ये और ये sieve tube है. Then we see these are the phloem parenchyma. तो ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों फ्लूएम में पाए जाते हैं और डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में ही पाए जाते हैं फ्लूएम पैरेन्काइमा. फ्लूएम पैरेन्काइमा जो है ये मोस्टली फूड मैटर जैसे स्टार्च, फैट, ऑर्गेनिक मैटर्स ये तो स्टोर करते ही है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे टैनिन और रेजिन ये भी प्रोड्यूस करते हैं. यू कैन सी दीज आर द आइदर फूड मैटर और मेटाबोलाइट जो कि फ्लूएम पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं. यू कैन सी दीज आर द sieve areas and these are the areas where you can store the resin, tannins or food matter. ऐसा. सो दैट वॉज ऑल अबाउट फ्लूएम. मैंने जाइलम पे भी वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा प्लांट एनाटोमी का भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डाल के रखा है. ये प्लांट एनाटोमी सीरीज चल रही है. नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ सीक्रेटरी टिश्यूज पे वीडियो. उसके बाद आएंगे मेरिस्टेम्स, मतलब जितने भी थ्योरीज है related to that. And if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and please do subscribe. Subscription free रहती है लेकिन I feel very encouraged to make more such videos if you subscribe. Thank you for watching this video.